नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक होटल बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है और वो भी नेक्स्ट 27 तारीख को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा, क्योंकि जब भी कोई आईपीओस आते हैं और वो भी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं जरूर एक बार वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो जरूर बना के दीजिए। तो चलो आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा। जिस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है लीला होटल्स आईपीओ लिमिटेड। तो लीला होटल्स आईपीओ लिमिटेड जो मतलब एक्चुअली आईपीओ लिमिटेड नहीं है, लीला होटल्स लिमिटेड, जो बेसिकली एक बेंगलुरु बेसिस कंपनी है। और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका होटल्स है। सबसे पहले देखिए, लीला पैलेस जो है वो बेंगलुरु में है, लीला पैलेस चेन्नई में है, लीला पैलेस जयपुर में है और लीला पैलेस न्यू दिल्ली में है। उसी तरीके से देखा जाए तो लीला पैलेस उदयपुर, साथ ही साथ और भी देखिए बेंगलुरु में भी है, होटल दिल्ली में भी है। तो अलग अलग जगह पे कंपनी रिसोर्ट एंड होटल्स बना के रखे हैं। तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस है होटल बिजनेस। अभी एक बात मैं आपको कहूँ कि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिया आज जिस लेवल में है, होटल बिजनेस जिस लेवल में है, फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाले हैं। इसके कारण एक ही है कि कंपनी इंडिया एक टूरिज्म प्लेस बनना है। तो टूरिज्म प्लेस बनने के बाद उस जगह पे बाहर से लोग इंडिया में आएगा। इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट से अलग स्टेट में उस प्लेस में विजिट करने के लिए जाएगा। तो इसके लिए होटल्स का जो डिमांड्स है वो दिन के दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए होटल्स बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उसके एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, इंडियन होटल्स। आप सभी जानते हैं इंडियन होटल्स के बारे में, क्योंकि मैं एक बार अगर अगर मैं इंडियन होटल्स के बारे में चर्चा करूँ, इंडियन होटल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो इंडियन होटल्स जिसको टाटा ग्रुप मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए कंपनी रॉकेट बन गया। कंपनी 2400% का रिटर्न दिया। कंपनी लिस्टिंग कब हुआ था? 1999 में। कंपनी 1990 से लेकर कोविड तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर मैं कोविड तक देखूं तो जस्ट 140% का रिटर्न दिया। कोविड के बाद कंपनी ने रॉकेट बन गया, मतलब 1000% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। 1000% के आसपास रिटर्न दिया जस्ट कोविड के बाद। तो इसी लेवल कैटेगरी के कंपनीज के बिजनेस के बारे में आज चर्चा करूंगा। इसका नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम एक्चुअली स्कूलिस बेंगलुरु लिमिटेड है, जिसको मतलब लीला होटल्स नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली एक होटल बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो चलो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स डेटा देख लेते हैं। तो डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूं तो देखिए, कंपनी 2019 में स्टार्ट हुआ। तो कंपनी लक्सरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी ऑपरेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो इसका ब्रांड का नाम है द लीला। तो ब्रांड इन इंडिया के ब्रांड का नाम है लीला, और ये लग्जरीज होटल के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज के ऊपर टोटल देखा जाए तो जो होटल्स है, टोटल पोर्टफोलियोज में 12 मतलब ऑपरेशनल होटल्स है, जहाँ पे कंपेरिजन 3382 कीज है, मतलब 3382 रूम्स है। और इस होटल के जो बिजनेस है उस हिसाब से देखा है तो द ओनर्ड पोर्टफोलियो कंपनीज 5 लैंडमार्क होटल जो है वो 1216 कीज है। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी के अलग अलग जगह पे बिजनेस है। तो बेंगलुरु, चेन्नई, तो कितने करोड़ का बिजनेस है यहाँ पे कंपनी के एक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलो अभी कंपनी के सिर्फ बिजनेस के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा, कंपनी का फाइनेंशियल कितना ग्रोथ कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो कंपनी की बता रहे रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है 15%। एंड देखा जाए तो पेट मार्जिन का ग्रोथ हो रहा है करीबन 2341%। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है। कितना ग्रोथ है अभी आपको पता चलेगा। जैसे देखिए 2023 में जो डेटा है एसेट का, 5800 करोड़ का एसेट था। 2024 में 7000 करोड़ बने, 2025 में 8200 करोड़ बने। मतलब एक शानदार एसेट ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 900 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़, मतलब एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जहां पे कंपनी रेवेन्यूज को कम किया। रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ किया। अभी टैक्स मिटाने के बाद जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, 2 करोड़ के आसपास लॉसेस में था पिछले सालों में, इस बार वो 47 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आया। ये भी अच्छी बात है। तो नेटवर्क भी पॉजिटिव हुआ। मगर कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है। कितना कर्जा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल कंपनी का जो कर्जा है वो करीबन 3900 करोड़ के आसपास। अच्छी बात यह है कि पिछली बार 4200 करोड़ का कर्जा था, उसको कम करके 3900 करोड़ तक लेके आए।
तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप करीबन 10,100 करोड़ के आसपास है। कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है 2.71 रुपीज़ के आसपास है और इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। ये बहुत हाई इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका कंपेयर के बारे में बात करूँ तो कंपैरिजन में इस इंडियन होटल से कंपैरिजन किया जाएगा तो जिसका अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है इंडियन होटल्स का, और इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है। और दूसरी बात, इसका नैब वैल्यू 148 के आसपास है और इंडियन होटल का नैब वैल्यू 87 के आसपास है। और पी रेशियो आप देख सकते हैं, इंडियन होटल का पी रेशियो 59 और लीला का पी रेशियो है करीबन करीबन 160। तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। और आर का जो मतलब डेटा है वो इंडियन होटल का 16 है और लीला का 1.32 है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला है। तो कंपटीटर के हिसाब से वो इंडियन होटल के आसपास भी नहीं है। और कंपनीज की इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है वो देख लीजिए। देखिए, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट मतलब जो ड्यूज है उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी का जो कर्जा है आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स मतलब जो कर्जा एक्स्ट्रा लिया गया है, जो आउटस्टैंडिंग है उसको मिटाने के लिए ही यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, करीबन 23,000 टोटल मिलियंस का फंडिंग उठाने जा रहा है। तो 23,000 मिलियंस का मतलब है 2,300 करोड़ के आसपास। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन करीबन टोटल मार्केट से 3,500 करोड़ वो उठाने वाले हैं। वो पूरा का पूरा पैसा बिजनेस के ऊपर डालने नहीं वाले हैं। फ्रेश इशू में रहेगा 2,500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल प्रोमोटर के जेब में जाएगा 1,000 करोड़। तो यहाँ पे मुझे एक दिक्कत वाला बात ये लगा कि कंपनी के ऊपर पहली बात लोन है, अच्छा खासा लोन है। दूसरी बात, कंपनी अभी भी उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है। तो क्या कंपनी खुद के स्टेबल कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे? तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर फ्रेश इशू 2,500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 1,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो मतलब अगर पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू में होता तो एक अच्छी बात होता। तो फ्रेश इशू में पूरा का पूरा नहीं है, ऑफर फॉर सेल में है। तो 1,000 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल में है। तो ये मुझे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट लगा। तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर 400 से लेकर 435 रुपीज के आसपास आईपीओ लेकर आ रहा है और कंपनी का आईपीओ ओपनिंग है 26 तारीख से 28 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा और आईपीओ लिस्टिंग होगा करीबन 2 तारीख में। तो पूरा डिटेल्स मैंने मेंशन किया, सिर्फ एक चीज बाकी है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखूं तो मैं एक बार इसको सारे डिटेल्स को हटा देता हूँ। अभी देखिए, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 23 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 14 रुपीज करके, मतलब 3.2% के आसपास कंपनी पॉजिटिव लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग में हो, मतलब ओवरऑल इंडियन मार्केट ट्रेंडिंग में हो, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अच्छा दिखे तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है। फिर भी एक मतलब अच्छा कर्जा लेने वाला कंपनी और इस सेक्टर में ऑब्वियसली ट्रेंडिंग है क्योंकि इंडियन होटल में एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग है, उसके हिसाब से इसका भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग होने का चांसेस है। तो फिर भी मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार स्टडी करिए उसके बाद काम करिए। मैं जरूर इस कंपनी का लास्ट डेट का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। लास्ट डेट का मतलब है इसका लास्ट डेट है 28 तारीख, तो 28 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा, उसके बाद मैं पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है, आप किस तरीके से काम करेंगे जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।